हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सेशन में, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उनके न सिर्फ आपको आंसर बतलाए जाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ में क्लियर की जाती हैं। तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा दुरुस्त है। यहाँ पे देखिए आपके पास में चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास में फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, हयातुल्लाह अंसारी का है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है फिराक गोरखपुरी है, अख्तरुल ईमान है, कुर्रतुल हैदर है। तीसरा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, शहरयार। और चौथा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी और शहरयार। आप मुझे बताइएगा कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार। इन्हें उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है और अब तक कितने लोगों को मिल चुका है। तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ इनाम उर्दू में मिला है वो मिला है फिराक गोरखपुरी को। कब मिला है? 1969 में इनके शेरी मजमुआ गुले नगमा के लिए, याद रखिएगा, गुले नगमा के लिए मिला है। उसके बाद में मिला है कुर्रतुल हैदर को। किसे मिला है? कुर्रतुल हैदर को मिला है। और कब मिला है? 1989 में मिला है इनके नॉवेल आखिर शब के हम सफर के लिए, आखिर शब के हम सफर के लिए जो है मिला है। उसके बाद में मिला है अली सरदार जाफरी को। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? नोट कीजिएगा, 1997 ईस्वी में इनके शेरी मजमुआ एशिया जाग उठा। किसके लिए मिला है? एशिया जाग उठा के लिए। इसके बाद में चौथे नंबर पे आते हैं शहरयार। तो शहरयार को कब मिला है? नोट कीजिएगा, 2008 ईस्वी में इनके शेरी मजमुआ इसमें आजम के लिए। किसके लिए मिला है? इसमें आजम के लिए। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, रुबाई में क्या ज्यादा करीने कयास है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास में, पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। चारों ही ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रुबाई में आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मजामीन बयान होते हैं। रुबाई के लुग़वी माना क्या है? चार चार के। रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो एक तरह से पूरी रुबाई का निचोड़ होता है, वो बहुत ज्यादा पुरजोर होता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ व हम काफिया होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस सफरनामा का पेश लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुसाफिरान लंदन है। दूसरा सफरनामा रूम व मिस्र व शाम। तीसरा इब्न बतूता के ताक़ुब में। चौथा जापान चलो जापान चलो। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। अब मुझे बताएंगे इनके इन सफरनामों के मुसन्निफीन का नाम साथ में मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, मुसाफिरान लंदन जो है ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। सफरनामा रूम और मिस्र और शाम ये जो है अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। जापान चलो ये किसका सफरनामा है? तो नोट कर लीजिएगा, मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुशमेरी कुशुन की जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? पहला ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी है। दूसरा मौलवी अब्दुल हक है। तीसरा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम है और चौथा नज़ीर अहमद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलवी अब्दुल हक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में। तो आप सब मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 1883 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में यूसुफ मिर्जा है, दूसरा अलाउद्दीन अहमद खान है, तीसरा मुंशी हरगोपाल तुफ्ता है और चौथा मुंशी शिव नारायण है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं कि उर्दू मुअल्ला जो है ये किसके खतूत का मजमुआ है। आप सबको मालूम होगा, कई बार हमने बताया है, तो ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है, इस बात को याद रखेंगे। गालिब के पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या, मैंने बताया भी आपको, ऊदे हिंदी, याद रखेंगे। ऊदे हिंदी जो है गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। अब यहाँ पे आप सभी से कई क्वेश्चन करेंगे, जवाब आप सब बताएंगे। ये जो उर्दू मुअल्ला गालिब की खतूत का दूसरा मजमुआ है, इसकी इशाअत कब अमल में आई और साथ ही साथ में इसका दिबाचा किसने लिखा है? तो पहली बार इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में, और इसका दिबाचा किसने लिखा है, नोट कर लीजिएगा, मीर मेहदी मजरूह। क्या नाम बताया हमने? मीर मेहदी मजरूह ने इसका दिबाचा लिखा, आपको ज़हन में रखना होगा। बाकी आपको पता है गालिब की पैदाइश कब हुई है, 1797 ईस्वी में आगरा में, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन। पहला ऑप्शन आपके पास में हयात जावेद 1901, वरूद मसूद 1996, इस आबाद खराबे में 1869, 1869, उर्दू मुअल्ला 1988। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा जोड़ है जो कि सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पहला, यानी हयात जावेद की इशाअत कब अमल में आई है, 1901 ईस्वी में। बाकी मुझे बताएंगे वरूद मसूद की इशाअत कब अमल में आई, इस आबाद खराबे में की इशाअत कब अमल में आई, और साथ ही साथ में उर्दू मुअल्ला के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे वरूद मसूद की जो इशाअत अमल में आई है 1988 में। उर्दू मुअल्ला के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है 1869 में, इस आबाद खराबे में इसकी इशाअत अमल में आई है 1996 में। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की खुदनविश्त सवान हयात है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त सवान हयात है, और उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवी कदम राव पदम राव के किरदारों के रिश्तों से मुताल्लिक दो जुमरे सही हैं। चार जुमरे आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। उसके बाद में ऑप्शन आपके पास में है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा जुमरा दुरुस्त है। आप सबको मालूम होना चाहिए कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है, निज़ामी बेदरी की, जो कि उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है, याद रखिएगा। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, कदम राव पदम राव। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, इस मसनवी के मुरत्तिब का नाम क्या है? इस मसनवी के मुरत्तिब का नाम है जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने, जमील जालबी जो है इस मसनवी के मुरत्तिब का नाम है। और इस मसनवी का नाम सबसे पहले किसने तजवीज़ किया था, नसीरुद्दीन हाशमी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। अफसानी मजमूए दिए गए हैं और उनमें कितने अफसाने हैं ये आपको बताना है। तो कौन सा जुमरा, कौन सा जोड़ है जो कि सही है? बाबा लोक में 9 अफसाने, क्या ये सही है? अलाव में 8 अफसाने, क्या ये सही होगा? ठंडा गोश्त में 9 अफसाने, क्या ये सही है? अपने दुख मुझे दे दो 16 अफसाने। तो इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि सही है? सब लोग आंसर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी बाबा लोग जो अफसाने मजमूआ उसमें 9 अफसाने हैं। तो आप बताएंगे अलाव में कितने अफसाने हैं, ठंडा गोश्त में कितने हैं, अपने दुख मुझे दे दो में भी कितने अफसाने हैं। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, अलाव जो अफसानी मजमूआ है इसमें 16 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं, 16। ठंडा गोश्त में 8 अफसाने शामिल हैं, और अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने शामिल हैं। अब ये किनके अफसानी मजमूए नोट कर लीजिएगा। बाबा लोग जो है गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमू है, अलाव सुहेल अजीम आबादी का, ठंडा गोश्त
सआदत हसन मंटू का अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो अफसानी मजमुओं के नाम दिए गए हैं इनकी सने इशाअत भी नोट कीजिए, यानी अगर इनको ज़मानी एतबार से तरतीब देना हो तो कौन सी तरतीब बनेगी, यानी कौन सा अफसानी मजमुआ पहले होगा और कौन सा अफसानी मजमुआ सबसे लास्ट में आएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। सभी लोग आंसर करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त हो जाएगी। सब लोग नोट कर लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अलाव, क्योंकि अलाव की जो सने इशाअत है वो है 1940 ईस्वी, याद रखिएगा। अलाव की सने इशाअत कितनी, 1940 ईस्वी। उसके बाद में ठंडा गोश्त की इशाअत है 1950 ईस्वी, याद रखिएगा। उसके बाद में आएगा अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो की इशाअत है 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी। बाबा लोग की इशाअत है, नोट कीजिएगा, 1969 में। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिसानियात के किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास में मानियात है, दूसरा नहवियात है, तीसरा सरफियात है और चौथा सौतियात है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मानियात। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं। ऑप्शन आपके पास में है, मानियात है, नहवियात है, सरफियात है, सौतियात है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सरफियात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास में सौतियात है, दूसरा मानियात है, तीसरा नहवियात है, चौथा सरफियात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जवाब आपका हो जाएगा नहवियात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिसानियात के किस शाख में किसी जुबान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है वही है, सौतियात है, मानियात है, नहवियात है, सरफियात है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी सौतियात। उम्मीद करता हूं कि ये चारों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर द चश्म यार की शहपा की पी गया। ये किसका शेर है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास में फानी है, दूसरा जिगर है, तीसरा शाद है और चौथा असगर है। आप मुझे बता दीजिएगा ये किसका शेर है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या, अली सिकंदर, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई है, 1890 ईस्वी मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आप मुझे बताएंगे आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, साथ साथ में दूसरे और तीसरे शेरी मजमूए का नाम सीक्वेंस में, ऑर्डर में आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, दाग़े जिगर, याद रखेंगे। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, दाग़े जिगर। और दूसरे शेरी मजमूए का नाम क्या है, शोले तूर, इसे भी आप याद रखेंगे। और तीसरे शेरी मजमूए का नाम क्या है, आतिशे गुल। तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार ये रिपीट किए जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है, ये किसका ख्याल है। पहला ऑप्शन आपके पास में नून मीम राशिद है, दूसरा आला मसरूर है, तीसरा जमील जालबी है और चौथा फिराक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जमील जालबी। जमील जालबी का ये ख्याल है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई और आपका इंतकाल कब हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा फैज़ अहमद फैज़ के कुल्लियात का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे फैज़ अहमद फैज़ के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए। और इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमुए का नाम क्या है।
तो जो पहला क्वेश्चन था यानी आपकी पैदाइश कब हुई है, तो उसके बारे में हम नोट करते हैं। फैज़ अहमद, फैज़ की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है उसे नोट कीजिएगा। तो आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नुस्खा हाय वफा, क्या नाम है? नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। अब मैंने आपसे कहा था आपके शेरी मजमूए कितने हैं, तो आपके शेरी मजमूए जो हैं 7 हैं। आपके 7 शेरी मजमूए हैं, कौन कौन से, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, सब लोग लिख लेंगे। पहला शेरी मजमुआ कौन सा, याद रखेंगे, नक्शे फरियादी, इसको मैं नोट कर देता हूँ। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी, इसे भी जहन में रखिएगा। नक्शे फरियादी है, उसके बाद में दस्ते सबा, उसके बाद में जिंदा नामा, उसके बाद में दस्त सहे संग है, और उसके बाद में सरवादी सीना है, शाम शहर यारा है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। आपके तनकीदी मज़ामिन का मजमुआ कौन सा है? मीज़ान, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सुलेबी मेरे दरीचे में, इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? सुलेबी मेरे दरीचे में। अब सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, जोश के रुबाइयात के मजमुए की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास है रूह अदब है, दूसरा शायर की रातें हैं, तीसरा नक्शो निगार है, चौथा जुनून हिकमत है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जुनून हिकमत जो है आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। जोश के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाता है? रूह अदब। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा? रूह अदब। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे जोश का असल नाम क्या है, जोश की पैदाइश कब हुई है ये भी बताएंगे, जोश के वालिद का नाम क्या है, जोश के दादा का नाम क्या है, और साथ ही साथ में जोश के परदादा का नाम क्या है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो पहले तो नोट करेंगे जोश मलिहाबादी का नाम क्या है? शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिएगा, शब्बीर हसन खान जो है आपका नाम है। आपके वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद खान, क्या नाम है? बशीर अहमद खान आपके वालिद का नाम है। दादा का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद खान, दादा का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद खान। आपके परदादा का नाम क्या, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है? फकीर मोहम्मद खान गवैया। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फैज़ अहमद, फैज़ की जो पैदाइश हमने पूछी थी उसे नोट कर लीजिएगा। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, तो वो है यादों की बारात, याद कर लीजिएगा यादों की बारात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस सभी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके पास में हाली है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरा आला मसरूर है, चौथा एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हाली। अब यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए सबकी आपको सने पैदाइश बतानी है और सने वफात आप सबको बतलानी है। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 में, और इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, और इंतकाल हुआ है 1983 ईस्वी में। आला मसरूर की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में, और इंतकाल हुआ है 2002 में। एहतशाम हुसैन की पैदाइश है 1912 में, और इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए, कि खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहला ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, दूसरा सिहरुल बयान, तीसरा गुलजार नसीम, चौथा गुलशन इश्क। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। ये मसनवी कब लिखी गई, और साथ ही साथ ये बताएंगे किसकी फरमाइश पर लिखी गई, कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा 1609 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर यह लिखी गई है, याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जाने आलम, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त, माह तलात, महर निगार किस दास्तान के किरदार हैं? पहला ऑप्शन आपके पास है फसाने अजायब है, दूसरा सबरस है, तीसरा रानी कहती कहानी, चौथा बागो बहार है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फसाने अजायब।
फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेकसरूर की। याद रखिएगा ये दास्तान कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो नाम लिख लीजिएगा, हकीम असद अली खां। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। रजब अली बेकसरूर की पैदाइश कब हुई है? 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ है। 1869 में 3 अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ है। एक तो आप याद रखेंगे रजब अली बेकसरूर, दूसरे गालिब, तीसरे शरीफ्ता। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नज्म शिकस्त से जिंदा का ख्वाब जोश के किस शेरी मजमूए में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास है रूह अदब है, दूसरा शोला व शबनम है, तीसरा हर्फ व हिकायात है, चौथा आयात व नगमात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शोला व शबनम में ये जो नज्म है जोश मलिहाबादी की उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास में जुमरे हैं, आपको बताना होगा इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी उरूज, आहंग और बयान, इस्बात व नफी, लफ्ज व माना। इसके मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। अब मुझे बताएंगे तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में उर्दू अदब की समाजियाती तारीख के मुसन्निफ कौन है? शेर नौ के मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़ जुनू के मुसन्निफ कौन है? मसरत से बसीरत तक के मुसन्निफ कौन है? अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? सुखन हाय गुफ्तनी के मुसन्निफ कौन है? अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? तो जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हैं शमसुर रहमान फारूकी, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख और शेर नौ के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। ज़ौक़ जुनू और मसरत से बसीरत तक ये दोनों किताबें हैं आला अहमद सुरूर की। अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। सुखन हाय गुफ्तनी के भी मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। अदब और समाज तनकीदी जायजे के मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो लोग भी अभी हमारी क्लास नहीं देख पा रहे, उन तक हमारी रीच नहीं हो पाई है, वो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर होते हैं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्लास उन सभी तक शेयर करेंगे, उन तक इस वीडियो का लिंक भेजेंगे, ताकि वो सभी लोग इस तरह की क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।